गाजर का हलवा। गाजर का हलवा सुनते ही मानो मुंह में मिठास से घुल जाती है। इसे खाने का शौक तो हर कोई रखता है, लेकिन जब बारी बनाने की हो तो मानो चिढ़ सा जाता है। हाँ, कुछ टेक्निक्स ज़रूर होती हैं, अगर आप उसे फॉलो करें तो यकीन करिए जितना मज़ा आपको खाने में आएगा उसका कई गुना ज़्यादा आपको इसे बनाने में भी आएगा। घिसते वक्त किन बातों का ख्याल रखें, पहले तो ये समझा देता हूँ। गाजर को टॉप से काट के जब आप इसे इस तरीके से कुछ घिसते हैं तो गाजर के जो टुकड़े होते हैं उसे देख के मानो रूह खिल जाएगी। मैं इसे कुछ इस तरीके से दानेदार बनाता हूँ ताकि मेरे गाजर के स्वाद में एक प्यार तो हो, साथ ही साथ स्वाद का एक सैलाब सा हो। जब पहली बार कोई मुंह में इसे रख के खाए ना तो मानो उसको स्वाद ही आ जाए। इस ढंग से मैं बनाता हूँ। देखिए कितने सुंदर बारीक टुकड़े हो रहे हैं इसके, और हमें इसी टुकड़े को कंटिन्यू रख के इसको घिसना है। अब जो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग वाला पार्ट होता है आखिरी छोर पे, जब आप गाजर को घिसते घिसते जब एकदम छोटा हो जाए ना, तब वहाँ पे समझ में नहीं आता अब इसे क्या करें। बट उसे भी आपको कुछ इसी तरीके से घिस देना है। घिसने की अगर लास्ट में देखें तो छोटे छोटे छेद होते हैं। इसको जब इतना छोटा हो जाएगा तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आप उसको कुछ इसी तरीके से मैनेज कर दें, उसे फेंके नहीं, क्योंकि फेंक देंगे तो हो सकता है किसान का अपमान तो होगा ही होगा और अनाज का भी होगा। तो हमें इस बात का ख्याल रखते हुए इसे घिसना है। और यकीन करिए जब आप इसे घिस रहे होंगे ना, और इसी शिद्दत से घिस रहे होंगे कि जब ये पहला निवाला जब कोई इसे चखेगा तो उसके मुंह में जो स्वाद का एक हल्का मिठास होगा, ये आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए। इस बात को ध्यान में रख के हमें गाजर के हलवे को बनाना है। मानसिकता ही आपके काम में जो ऊंचाइयां तय करती है कामयाबी की। देखिए अब मैंने तो घिस के इसको कुछ इस तरीके से रख दिया है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है ना फ्रेंड्स। मोहब्बत से घिस लेने के बाद जब गाजर के बारीक टुकड़े हो जाएंगे तो अब ज़रूरत है इसे मोहब्बत की आंच पे पकाने की। और मोहब्बत की आंच पे पकाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देसी घी का होना। देसी घी से जो खाने के स्वाद में निखार आता है वो हमारे भारतीय सभ्यता की पहचान को दर्शाता है। तो हम भी देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, और कढ़ाई में जब ये गर्म हो जाएगा तो इसे कुछ इस तरीके से फैला देंगे ताकि गाजर चिपके भी नहीं, और इसका स्वाद, इसकी महक, सच बता रहा हूँ मानो पूरा घर महक उठा है। अब मैं इसमें गाजर के घिसे हुए टुकड़े को डाल के पका देता हूँ। इसमें मैं एक साथ ही सारी चीज़ें इसमें ऐड करने वाला हूँ, और इसमें इंग्रेडिएंट बहुत कम है दोस्तों। ज़रूरत है तो सिर्फ मोहब्बत की कि हाँ मुझे इसे एक बहुत बढ़िया डिश बनानी है, इस सोच के। चलिए मैंने अब इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी है, और आप भी जब बनाइए तो इसे इसी तरीके से ऐड कीजिएगा। पहले कढ़ाई को गर्म कीजिएगा, उसमें देसी घी डाल के कुछ इस तरीके से घिसे हुए गाजर के टुकड़े को आपको यहाँ पे रख देना है। अब ज़रूरत है इसे कुछ देर, मैंने बताया ना मोहब्बत की आंच को यहाँ पे ज़रूर ध्यान में रखते हुए इसे पकाना है, और इसे थोड़ा हल्का चला के हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। जब गाजर से हल्का पानी रिसने लगे तब गर्म दूध को इसमें मिलाना है। याद रखें हमें गर्म दूध मिलाना है। बहुत लोग ठंडा दूध मिलाते हैं जिसकी वजह से उनका गाजर का हलवा हो तो जाता है लेकिन वो स्वाद नहीं होता उसमें। हमें वो स्वाद ही तो चाहिए ताकि जब लोग इसे चखे तो तारीफ हो उनकी भी जिसने इसे बनाया, और थोड़ी बहुत हमारी भी जिसने इसे बताया। ठीक है, चलिए अब इसमें दूध अब मिला दिए हैं, और इसका कलर देखिए दोस्तों, ये कलर ना दिल जीत लेगा। मैं बता रहा हूँ जब आप बनाएंगे ना इसे, ये कलर सच में आपका दिल जीत लेगा। और इसे अब ज़रूरत है तो थोड़े इंतज़ार की। अब यहाँ पे सिर्फ हमें थोड़े इंतज़ार की ज़रूरत है, और जब ये हल्का उबलने लगे कुछ इस तरीके से तो आप समझ जाइए कि ये इशारा है कि अब आपको इसके अंदर प्यार से जुड़े बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें मिलानी है। जैसे टिमटिमाते तारों के बीच बैठना अच्छा लगता है ना, वैसे ही गाजर के हलवे में छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना बहुत स्वाद
दिलाने के लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इसे बारीक कूट लेते हैं। ये क्या है दोस्तों पता है? आई एम श्योर आपको पता होगा। ये इलायची है। इलायची को बारीक कूट देते हैं, जिसकी महक खाने के स्वाद को हमेशा बढ़ा देती है। बहुत सारे खानों में इसे डाला जाता है, तो हम इसे तो स्किप नहीं कर सकते। और थोड़े बादाम, थोड़े काजू, हम लोग इसको हल्का दरदरा होने तक थोड़ा सा कूट लेंगे। याद रखिए इसे ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, क्योंकि ये दांतों पे गिरते समय ना इसे चबाने का जो एहसास है ना, वो भी हमें हमारे खानों में रखना है। तो एक साथ ही हल्की पीठी शक्कर और ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर में हो, कुछ स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगा, जो चीज़ें आपको पसंद हो ना वो चीज़ें आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और मेरे पास जो भी था मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, जिसमें से बादाम, काजू, किशमिश और चिरौंजी होती है वो, और इलायची पाउडर, मैंने इतना ही रखा है। अगर आपको और भी कोई चीज़ें जैसे मावा हो गया या और भी कोई चीज़ आपको ऐड करनी हो तो कर सकते हैं। और इसे कुछ इस तरीके से प्लेट में रख दें और कुछ इस तरीके का गाजर का हलवा बनके निखरता है।